हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामख्वाह दुखी। किसी भी चीज का पछतावा न करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूटा नहीं। उस इंसान को कभी मत भूलना जो हर कोई बहाना बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कद्र उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरे देखे हों। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछाल देते हैं। यह कलयुग की दुनिया है। कद्र उसकी नहीं होती जो सच में निभाता है। कद्र तो उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है वह उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान होते हैं। चेहरे और हैसियत का क्या है? आज है, कल नहीं है। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू जरूर समझने लगेंगे। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह नहीं होता जब आपको कोई समझता नहीं, बल्कि वह होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का? कुछ लोग हाजिर नहीं होते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है। जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। पल भर का यह जोश जवानी का है, बुढ़ापे की भी तैयारी रखें। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान अपनी प्यारी रखें। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। कोई आपका सम्मान करता है इसलिए चुप है, उसे डरपोक कभी मत समझना। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे उतने ज्यादा थक जाओगे और धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो। जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समा जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कद्र करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभालना बहुत बड़ी बात है। आपके दिल से कही गई बातें भी किसी को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर एक बार भी गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। जीवन में हमें समझना चाहिए कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। जिस तरह विभिन्न रंग और आकार की गायें एक समान दूध देती हैं, उसी तरह हम सब में भी एक ही प्रेम और एक ही मानवता का भाव है। इस प्रेम को फैलाते रहिए, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। जब आप प्रेम से दूसरों की सेवा करेंगे तभी आप सच्चे अर्थों में मानवता का अमृत छक पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब हम किसी के दुख को दूर करने के लिए प्रेम से उनका साथ देते हैं तो हम स्वयं भी उस प्रेम का अनुभव करते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर यह प्रेम ही हमें उन कठिनाइयों से उबारने का साधन है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। जैसे बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए।
जब हम अपनी सोच को ऊंचा करेंगे तो समस्याएं हमें छोटी लगने लगेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। असली साधना मन को काबू में रखना है। जब मन शांत और स्थिर होता है तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनके सामने डटकर खड़ा होना चाहिए। कर्म ही हमारी मुसीबतों को दूर करने का साधन है। इस संसार में हम संघर्ष से नहीं बच सकते। हर किसी को अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से मत भागो, उनका सामना करो। जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो वही कर्म हमें समस्याओं से उबारते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बुरे समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, जब हम किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं, उसे सहारा देते हैं, तो उसका बुरा वक्त भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन वह व्यक्ति आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो आप दूसरों के लिए करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। जब लोग आपकी बात पीठ पीछे करते हैं तो घबराइए मत। यह जान लीजिए कि जब लोग आपकी चर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि आप में कुछ खास है। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहें। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जब किसी से भी पूछेंगे तो हर व्यक्ति के पास किसी का नाम जरूर होगा जिसे वह अपना शत्रु मानता है। लेकिन असल में आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह आपके भीतर बसने वाले भाव हैं। वास्तविक शत्रु आपके ही अंदर मौजूद होते हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह, यह भाव ही आपके पतन का कारण बन सकते हैं। अहंकार आपको दूसरों को छोटा और तुच्छ समझने पर विवश करता है। मोह आपको ऐसी चीजों से बांध देता है जिनके बिना आप बेचैन हो जाते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ देना है और आने वाले कल के लिए तैयार रहना है। इस यात्रा में हर कदम पर कठिनाई आएगी, लेकिन जो उनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे स्वरूप में टिके रहते हैं, वही वास्तव में मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। दूध का उपयोग केवल 1 दिन का होता है, दही 2 दिन चलता है, मक्खन 3 दिन और घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है कि बार बार की कठिनाइयों से जो इंसान अपनी सच्चाई बनाए रखता है, वही सदा कायम रहता है। मंदिर में सिर झुकाने का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है। ईश्वर पहले ही हमें स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं दे चुके हैं। अगर हम केवल मांगने के लिए ही भगवान के पास जाते हैं तो यह स्वार्थपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने से पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने के बजाय उनके दिए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल सही मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जिसमें धन्यवाद मांगने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं और अपने जीवन में संतोष ढूंढ लेते हैं, तभी हमें सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह विचार अच्छा लगे तो इसे अपने भीतर सजाइए और दूसरों तक साझा करिए। आगे बढ़ते हुए समझें, गलत व्यक्ति चाहे मीठा बोले, अंत में बोझ बनेगा, लेकिन सही व्यक्ति चाहे कड़वा ही क्यों न लगे, अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। बदला नहीं है, वही है, पर हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय हमें केवल यह दिखाता है कि लोगों के कितने और कैसे चेहरे होते हैं।
किसी की प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना को आत्म सुधार का साधन बनाएं। बरसात हमें यही संदेश देती है कि चाहे गर्मी कितनी भी सता ले, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। स्वार्थ की मदद करना, बिना दिखावे के जीना और सच्ची मानवता अपनाना ही असली जीवन है। असली अंधेरा गरीबी में नहीं होता, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। परिवार वह नहीं जो केवल साथ रहता है, बल्कि वही है जहां एक दूसरे की भावनाएं समझी जाती हैं। याद रखें, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश व्यर्थ है। हर तूफान हमें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान हमें नई राह दिखाने आते हैं। जीवन आसान तब हो जाता है जब हमारे आसपास परखने वाले कम और समझने वाले अधिक हों। जब बात किसी की जरूरत की होती है तो हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन सच्चे लोग वे हैं जिनकी जुबान केवल स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि स्नेह और ईमानदारी से मीठी रहती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी खा जाता है। जो अपनी अहमियत को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे खुद को अकेला कर लेता है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं, वे अंततः हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन का सत्य यही है कि आत्मसम्मान से समझौता करके जीने वाला कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में झुकना समाधान नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां खुद के लिए खड़ा होना भी एक कला है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने बैठकर तुम्हारे साथ हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसते हैं। यही संसार की प्रकृति है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो, और जितना भी करो सोच समझ करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि जीवन में उतारने से सार्थक होता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। उसकी सहन शक्ति, उसकी ममता और उसकी दृढ़ता ही उसे सबसे विशेष बनाती है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जैसे नमक हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से जीता जाता है। जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती, उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे, वही सच्चा है, और जो केवल सफलता में दिखे, वह केवल अवसरवादी है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा अक्सर वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुम्हारी तकलीफ को समझने की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोगों से शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है, और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब वह लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है,
जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुश रहना सीखो। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम पर भी आम आने लगते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नाकारा हो जाए। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। मतलब समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकती है, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। इंसान में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। जब तक खुद दर्द से न गुजरे, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से आपको कोई दूसरा कभी भुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगली लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। रिश्ते और ताकत तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान वह होता है जो यह जानता है कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ न खरीदो, फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी न करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। ठोकरें खाता हूं, परेशान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। इतनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए।
अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघला कर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसे पछतावा जरूर होगा। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली कहां बजती है। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था, उसने भी साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूट गया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया, इसीलिए तुमने मुझे फालतू समझ लिया। तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, सबसे अधिक खूबसूरत तो आपकी वाणी है। जो चाहे तो हृदय जीत ले और चाहे तो हृदय चीर दे। किसी को अपने दिल पर इतना अधिकार मत दो कि उसका जब मन करे तुम्हें रुला दे, जब मन करे तुम्हें हंसा दे। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं वह दूसरों के सामने आपकी निंदा जरूर करेंगे। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत हो। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार मन से निकाल दो कि कोई बिना स्वार्थ के आपसे रिश्ता रखेगा। कितना फर्क है सोच का। किसी को सब कुछ देकर भी वह खुश नहीं है और किसी को सिर्फ आप चाहिए। किसको तुम हां कहते हो, किसको तुम ना कहते हो, इसी से तुम्हारी पूरी जिंदगी तय हो जाती है। अब तो वक्त से दोस्ती करनी है। सुना है यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। बुराई करने वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो भी वे कड़वी ना लगे, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन तुमने कैसे कहा था यह हमेशा याद रखते हैं। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है और के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि नफरत में जकड़े होने पर इंसान देख नहीं पाता और प्यार में डूबे होने पर बहुत कुछ अनदेखा कर देता है। जीवन वास्तव में ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना
तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, कभी कभी वही सबसे सच्ची सलाह होती है। और अंत में खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही पहली और आखिरी सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान को उसके एक दो गलत फैसलों के आधार पर हमेशा के लिए गलत ठहराना बुद्धिमानी नहीं है। यह जीवन तप और आत्म संयम के जरिए ही आलोकित होता है। हालात और समय का स्वभाव है कि वह हर क्षण रूप बदलता है, इसलिए ना तो किसी की उपेक्षा करें और ना ही किसी को कमतर समझें। समय की गति अपार है, वह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जैसे भोर का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है, वैसे ही मनुष्य का विकास भी समय और प्रयास से होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे परेशानी कितनी भी गहरी हो, वह भी बीत ही जाती है। स्वयं को तनाव में डुबोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से रास्ता निकलता है। दयालुता कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है, जिसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। जो संबंध केवल तुम्हारे लिए पीड़ा और अपमान लेकर आए, उसमें रहना तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। बुरे समय में जो साथ छोड़ जाए, वह यही सिखाता है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। इसलिए गलतियों को माफ करो, परंतु अपमान को कभी स्वीकार मत करो। जैसे धन का मूल्य समझते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कद्र करना भी सीखो। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे लोग एक बार चले जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। दुश्मनी स्वीकार है, लेकिन किसी की गुलामी करना नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब तुम स्वयं को खोजने लगते हो, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और अस्तित्व का बोध होता है। जो भीड़ तुम्हारे चारों ओर खड़ी है, उनका तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य है। इसलिए सत्य को पहचानो, दिखावे से बचो और अपनी राह स्वयं निर्धारित करो। जो स्वयं पर विश्वास करता है, वह किसी और का मोहताज नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को संभाल पाते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वह नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वह हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वह शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। यह आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वह पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे, तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, यह सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी ना किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया, वह कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया। यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो, तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है, और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता हर किसी के पास, पर इंसान बहुत हैं जो तुम्हें समझते हैं, वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किस, जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है। जहां सब कुछ बिकता है, वही आत्मा की सच्चाई का है।
विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। विचार करो, गड़बड़ कहां है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ हैं मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। लगता है कि वह शख्स तुम्हारा अपना है, जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता है। किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसना, इससे कहीं बड़ी चीज होती है। इंसान तारीखों की तरह बदल रहा है और अब कैलेंडर की जरूरत ही कहां है। 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। जब जिंदगी भी छोड़ देती है तो फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजारों जिंदगियों की जिंदगी बन जाते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहो, शख्सियत महक उठेगी। बस खुश रहकर। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल सब कुछ ज्यादा ही लगती है। कितना ही अपनापन दिखा, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लोग बदल जाते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। गुजर जाएगा यह दौर भी, आप जरा धीरज तो रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आप बदल गए, आपकी मजबूरी होगी, अब हम बदल जाएंगे। इसे हमारे उसूल कहते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। अभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। ना जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए टाइम निकालोगे। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं,
बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने चाहा होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। जिसके साथ होने का गुरूर था मुझे, उसी ने ही मेरे इश्क का मजाक बनाया है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं। लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जिसे जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं, हम तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूं मरने के बाद, मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। अतः उनकी भी ना थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। संगीत। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात 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 पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। अगर यह तुम्हारे साथ है तो तुम अजेय हो, और अगर यह तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम कहीं भी सुख नहीं पा सकते। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो, यही सच्चा धर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इंसान अक्सर अपने काम से ज्यादा उसके परिणाम की चिंता करता है और इसी कारण दुखी हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। अगर तुम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करोगे तो फल अपने आप सही मिलेगा। चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अमर है, शाश्वत है। यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं होता। जैसे इंसान पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से मत डरो, यह तो केवल परिवर्तन है। सच्चा ज्ञान यही है कि आत्मा को समझो और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इंसान अक्सर अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल अब वापस नहीं आएगा और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ यह वर्तमान है, यही पल तुम्हारा है। इसलिए इसे जियो और इसे सार्थक बनाओ। लोभ और क्रोध ही विनाश का कारण है। जब इंसान लोभ करता है तो उसे कभी संतोष नहीं मिलता, और जब क्रोध करता है तो वह अपने विवेक को खो देता है। लोभ इंसान को गिरा देता है और क्रोध इंसान को जला देता है।
दोनों मिलकर जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ और क्रोध को छोड़ो, तभी सच्ची शांति मिलेगी। आत्म संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। धन और ताकत वाले लोग संसार में बहुत हैं, लेकिन जिसने अपने भीतर के लालच, मोह और वासनाओं पर विजय पाली वही वास्तव में शक्तिशाली कहलाता है। आत्म संयम से ही मन स्थिर होता है, और मन स्थिर हो तो जीवन में कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, जो अमीर और गरीब में, मित्र और शत्रु में, सुख और दुख में कोई भेद नहीं करता। वही वास्तव में योगी कहलाता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर संभव को धारण कर लिया उसके मन को कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। समता ही योग है, और यही सच्चा अध्यात्म है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो कर्म कर पाता है, ना ही सफलता को प्राप्त कर पाता है। उसका जीवन केवल बहानों में बीत जाता है। जबकि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह धीरे धीरे हर मंजिल को पा लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को त्यागो और कर्मशील बनो। यही सफलता का रहस्य है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वह जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और यह दोनों ही तब सामने आते हैं जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं। इसीलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नरम दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वह माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता ना बनाओ। वही धन सच्चा है जो जीवन की सच्चाइयों से भरा हो, और वही इंसान सच्चा है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का साहस रखता है। जो हर किसी से घुल मिल जाता है वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखता है। मन के सारे राज सबको मत बताओ। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। हर श्रोता तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ बातें बस तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। बोलो वही जो जरूरी हो, निभाओ वही जो सच्चा हो, और भरोसा सिर्फ उसी पर करो जो तुम्हारे मौन को भी समझता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सह रहा है वो हार नहीं रहा, वो संवर रहा है। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जब अपनों से चोट मिलती है तो वह घाव बाहर नहीं भीतर बनता है, लेकिन उसी घाव से एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन सत्य यही है कि सहते सहते ही तुम भीतर से अजय बनते हो। परवाह करने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अब खुद के लिए जीना सीखो। भरोसा करो, मगर इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारे जैसा सोचता होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब भी तुम अपने लिए खड़े रहो। लोग साथ देने का वादा करते हैं, मगर वक्त आने पर दूर हो जाते हैं। और जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तब भी मुस्कुराना, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे भीतर की आग को हवा देती है। कुछ लोग हमेशा दिल में रह जाते हैं लेकिन साथ नहीं निभा पाते। यह दूरी ही सिखाती है कि मोह से मुक्ति जरूरी है। और जब पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो वही परिंदा सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसे सबसे ज्यादा बंदिशों में रखा गया हो। इसलिए अपनी रुकावटों से डरना नहीं, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बनाओ। अगर कभी ठोकर लगे तो उससे घबराना मत, क्योंकि ठोकर ही तो दिखाती है कि तुम कितना मजबूत हो। इस जीवन में हर एक चोट, हर एक धोखा एक नया पाठ पढ़ाता है। प्रेम करो, लेकिन उस इंसान से जो तुम्हें खोने से डरे ना, कि उससे जो तुम्हारे साथ होने का बहाना ढूंढे। किसी की परछाई बनने के बजाय खुद की रोशनी बनो।
कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, किसी के पीछे आंख मूंह कर मत चलो, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएं, तो चुप रहो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी से ही दिए जाते हैं, और खामोशी वही रख सकता है जो भीतर से शांत हो, मजबूत हो। जिसकी नीयत साफ हो उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर किसी की औकात कभी नहीं बदलता। दुआओं में याद करने के जमाने चले गए। आजकल तो लोग चुगली में याद करते हैं। रात को रोककर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, आनंद वहां मिलता है जहां मन मिलता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितना सीखने की इच्छा न रखना। जिंदगी में न जाने कितने दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द का नाम देते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का अभिमान रखो। कहने के लिए जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। अगर वक्त एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देख ही नहीं सकते, तुरंत चिंता करने लगते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफ की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों तरफ की भागीदारी से चलता है। वक्त भी वक्त पर अपनी कीमत समझा ही देता है। धूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आभार हो रहा है और भूखे नहीं जा रहे, जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वह खाली हाथ नहीं जा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आप दुनिया के खुश नसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया बुद्धि से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्य से ही लक्ष्मी, धन और धान्य मिलता है। सत्य ही सभी सुखों का मूल है। सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है जिसका आश्रय लिया जाए। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति जो संसार से विरक्त हो गया है और जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, उसे भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बुरे आचरण वाले लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुरी संगत का असर व्यक्ति पर भी पड़ता है। वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिससे तुम्हारी असली कीमत पता हो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी उम्र करना पड़े। संतोष ही वह शक्ति है जो आपको आपके जीवन में सुख और आनंद की ओर ले जाती है। संतुष्टि वही है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यह आपको एहसास कराती है कि आपके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जब आप जीवन में जो कुछ है उसमें आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं तो आप और भी अधिक सुखी होते जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि को अपना ध्येय बनाएं। संतोष से ही आपको सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है।
अपने मन को शांत रखकर अपने भीतर के इन भावों पर विजय प्राप्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए। जो लोग हर समय बहस करने के लिए तैयार रहते हैं, वे कभी भी आपके मौन को सहन नहीं कर सकते। इसलिए मौन भी एक शक्ति है जिसे समझना और सही समय पर प्रयोग करना आवश्यक है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें समय समय पर रुकावटें आएंगी, लेकिन जो लोग समय के साथ समझ प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन में सही दिशा पा लेते हैं। समय और समझ का संगम ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हमें यह नहीं मिलता, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कहते हैं, समय से पहले कुछ भी नहीं होता, हर बात का एक सही समय होता है। न सूर्योदय समय से पहले होता है, न सूर्यास्त। पौधों में फूल भी तभी खिलते हैं जब उनका सही समय आता है। लेकिन इस बात पर विचार करें, यदि किसान वर्षा आने से पहले अपनी भूमि को तैयार न करे, बीज न बोए, तो क्या फसल उगेगी? अगर योद्धा युद्ध से पहले अपने शस्त्रों को न परखे, तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है कि समय जब आना होता है तब वह अवश्य आता है, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार रखना बेहद आवश्यक है। जीवन में मौके बहुत कम समय के लिए आते हैं और अगर हम उन मौकों के लिए पहले से सज्ज नहीं होंगे तो सफलता हमसे दूर रह जाएगी। अवसर एक छोटा शब्द है, पर उसका महत्व असीम है। यह जब आता है तो बहुत ही कम समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यदि उस समय हम तैयार नहीं हुए तो हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों के लिए सदैव तैयार रहें। आपको केवल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समय के आने तक खुद को निरंतर बेहतर और सक्षम बनाते रहना चाहिए। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाएगा उस सफलता के जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन का यही सत्य है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ खुद को तैयार रखते हैं। अवसर और समय तो आते ही हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसर का सही उपयोग करने के लिए पहले से सज्ज रहते हैं। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे लोगों से दूर जाना पड़ता है जो हमारे साथ रहने में असहज महसूस करते हैं। यदि कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है कि आप एक अच्छी याद बनकर रहें। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, जबकि सच भले ही एक हो, लेकिन वह अंत तक साथ देता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाएं, तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं और अहंकार में झुकने से इनकार हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां
आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद दिखता है और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा क्यों ना कर लो, अगर लोग अपनी नजर से तुम्हें गलत समझना चाहें तो कोई भी सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहां खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, वह तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं होता। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं है। कुछ जगह चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलयुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है, वह तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन ध्यान रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया, वह फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों ने सहा है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। किनारा मिले या ना मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे को डूबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती हैं। और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं चोट करती है जहां तुम्हारा दर्द हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यह है कि बातें वे करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी हो, चाहे वह वर्षों से आए हो या कम उम्र में बुरे वक्त की आंधियों से। जीवन की असली ताकत वही है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, परंतु फिर भी आप दया और क्षमा का मार्ग चुने। खुशी केवल एक भाव है, इसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। यह तुम्हारे अपने भीतर की तसल्ली होनी चाहिए। यह दुनिया तुम्हारे लिए कभी रुकेगी नहीं, परंतु तुम इसके प्रवाह में खुद को बहा देना मत। वक्त बीता है, लेकिन खर्च हम होते हैं। जब मन के भीतर शोर होता है तब इंसान खामोश हो जाता है। याद रखो, ईश्वर ने हर किसी को हीरे जैसा बनाया है, परंतु चमक वही पाता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। तुम अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। जीवन का साथी चाहे गरीब हो, परंतु अच्छा होना चाहिए। जो आपकी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी को सहा जा सकता है, परंतु बुरे इंसान के साथ जीवन काटना सबसे कठिन है। वे दिन भी कितने खूबसूरत थे जब चिट्ठी, राखी और मनी ऑर्डर डाकिए के साथ खुशियां लेकर आते थे। आज वह सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। दो ही चीजें इंसान को सभी रिश्तों से दूर कर देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। इनसे बचो। नफरतों में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी में जीवन जीने का मार्ग ढूंढो। यह दुनिया हमारा ठिकाना नहीं, एक यात्रा है। जो भी है उसे उपहार समझो। ऊपर वाले का शुक्र करो कि उसने तुम्हें सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं।
अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कोई झिझक नहीं होती। याद रखना, लोग तुम्हें तब तक पहचानते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे जलने के बाद माचिस की तीलियां बेकार समझी जाती हैं, इसीलिए अपनी पहचान अपने भीतर खोजो। सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा की अच्छाई से आती है। सफलता की मिठाई मांगने वाले तकलीफ के दिनों में नजर नहीं आते। लोग केवल परिणाम देखते हैं, परंतु वे संघर्ष और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, यह उनके लिए विष के समान है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब देने वाला विवेकपूर्ण हो और लेने वाला तैयार। मूर्खों को ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है, इसलिए अपना जीवन समझदारी से जियो। अपने कर्म, अपने शब्द और अपने विचार ऐसे बनाओ जो तुम्हें जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों